खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और आज ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत में तोसी फिर होगी 7 अप्रैल तक, तो गोया अब उनके पास ये मौका है कि वो अगर वो लॉन्च करना चाहें तो तहरीक लॉन्च कर सकती हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से इस्तीफ़ों की बात हो रही है। मौलाना फजल रहमान सुना है बहुत नाराज़ है और कह रहे हैं कि हर दफ़ा मुझे मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनका ख्याल है उन्हें इस्तेमाल कर दिया जाता है और वो अब इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़े अगर उनको देने हैं तो वो तो इस्तीफ़े पेश नहीं कर सकते। भट्टी साहब आपसे पूछेंगे ये क्या मामला है? इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है इस्तीफ़ा दे दें। आज तक ये बड़ी बदनसीबी की बात है, कोई एक ऐसा इलेक्शन भी शायद नहीं हुआ पाकिस्तान में, शायद 70 का इलेक्शन छोड़ दें तो जो जिस पे कंट्रोवर्सी ना हो या दोनों फरीकैन ने जिसको मान लिया हो, तो ये क्या प्रॉब्लम है? वाकई इसके अंदर इतना सब कुछ है। इसके साथ साथ IMF की हिदायत पर जो महंगाई का सुनामी है उसमें कोई रुकावट नहीं है और वो जो हमने एक अपने गले में तोक डाल रखे। भट्टी साहब आते हैं मरीम साहिबा की, जो अब गिरफ्तारी तो 7 अप्रैल तक नहीं हो सकती, लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या ये अंदर खलबली है? ये जो 2 डिबैकल्स हुए हैं, एक सेनेट में जो 2 उनकी सीटें उन्होंने हारी हैं और मौलाना जो नाराज़ हैं, ये कहाँ खड़े हैं आज? ये क्या हो रहा है? कुछ किसी पास लगेगा काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, PDM चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में PDM से ही आ रही है। इमरान खान साहब नहीं जीते, इन्होंने कोई कमाल नहीं किया, अपने से हार गए, अपने से हार गए। दरअसल नून लीग और मौलाना को तकलीफ थी कि पीपल्स पार्टी जिस मकसद के लिए हम आए थे इस्तीफ़े देने, इस्तीफ़े भी नहीं देने दिए। वो जो इन्होंने जलसों का एक चक्कर चलाया था वो भी बेजान होकर दम तोड़ गया। आपको पता है जलसे एक अरसे से बंद हो चुके हैं, फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन। वैसे होने के दौरान भी बंद ही थे, जितने लोग आ रहे थे। और दूसरा, इन्होंने एक दावा किया था कि हर संडे को हर रीजन पे एहतजाज होगा। मैंने को 25-30 ज़िलों में पता किया, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, वो भी टोटल इनकी कॉल जो इन्होंने अवाम को दी थी नाकाम हो गई। ये चांद की तरह दूरबीन से देखना पड़ेगा कि कहीं एहतजाज हो रहा है। हो सकता है कि मरीख पे करते हुए एहतजाज, क्योंकि मौलाना और मरियम के दर्जनों बयान आता है कि हम हर संडे को ज़िले सदर पे एहतजाज करेंगे। अब जरदारी सब स्मार्ट मूवमेंट करके आगे चले गए। अब 3 दिन पहले जब गफूर हैदरी सब शिकस्त खा गए, उन्होंने कहा जी ये तो वोट ख़राब हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के, मेरे तो ठीक थे, तो मेरे तो वोट पड़े ही PT को आई को है। इसका मतलब है नून लीग ने पीपल्स पार्टी को भी धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया, क्योंकि PDM का केस मुर्दा हो चुका है। जब वो कह रहे हैं कि केस वोट हमें पड़े थे, जब वो वोट 7 दोबारा PTI को पड़ गए। अब वो इन्हें बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोर्ट से भी कुछ ऐनी माहिरीन के मुताबिक मिलता नज़र नहीं आ रहा। अब मौलाना फजलुर रहमान की जमात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत शुरू हो गई है कि आपने तबाह कर दिया जमात को, आपने ये रुमाल बना दिया मरियम के हाथों। उस पर उन्होंने फिर मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी साहब को कहा कि जी मैं ऐसी सदारत को नहीं रखना चाहता जिसके फ़ैसले बिलावल और मरियम ने करने हैं। मुझे अक्सर व बेशतर PDM के फ़ैसले इन दोनों के बयान, लिहाजा मैं लॉन्ग मार्च में आपका साथ नहीं दे सकता जब तक आप सारे मुझे इस्तीफ़े ना दें। तो अगर उनको दे भी दें इस्तीफ़े, तो इस्तीफ़ा तो खुद मेंबर पार्लियामेंट लेके जाता है और स्पीकर को अपने हाथ से लिख के देता है। इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वादिया और 7 और जमातों ने जिनके मेंबर हैं, उन्होंने कहा जी हमने इस्तीफ़े नहीं देने। क्या मरियम के हम ज़ाती गुलाम हैं या मौलाना फजलुर रहमान के? अगर लोगों ने इन्हें मुस्तरद कर दिए, इंतखाब नहीं कामयाब हुए, तो हम इनकी एक और बात फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये ज़मानत का और गिरफ्तारी का अब से ख्याल क्यों है कि ये आफ्टर थाट था, देर से सोचा इन्होंने? देखिए, ज़मानत तो मेरा ख्याल है अब इन्होंने डर डूर के की है। अगर ज़मानत थी और ज़मानत की बेस ये थी कि मैं अपने वालद की तीमारदारी करना चाहती हूँ, मेरे वालद साहब बहुत सख्त बीमार हैं, वो जो रीज़न पे इन्हें ज़मानत मिली थी, वालद साहब बाहर चले गए, 1.25 साल हो गए। और इसके अलावा जो इन्होंने उस पर हमला किया था नैब पे, इन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। अब जब फौरी तौर पे केस की समाअत लग गई मंडे को, यानी कि आज लगी थी, लेकिन आज 7 तारीख की मोहतरम फाजल जज साहबान ने दे दी, तो मेरा ख्याल 7 तारीख तक तो 25 दिन मिल गए उनको अदारों पे हमला करने की फ्री हैंड इजाज़त है। अभी वो गालमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सुनो जरा कुछ, सिर्फ एक दस, मुझे इनके मुँह से ये लफ्ज़ नहीं लगा कि अदारों पे हमला क्या होता है। अदारों पे हमला तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे करके बता दिया। पहले आप सुना दें। मैं आपको सुना देता हूँ, वो तो हमला सारी कायनात ने देखा था। बहरहाल सुनाइए, क्या कह रही हैं?
जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, इमरान खान अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच जाता, ये मेरे ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आएं और ECL में मेरा नाम निकालने की कोशिश करें, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। भट्टी साहब आप कमेंट करें। सिर्फ इस पे फरमाया मोहतरमा मरियम ट्रे में रख के, मुझे लगता है ये इलेक्शन कमीशन या अदारों को ना अपना ना बहरा समझती हैं, ऑफिस बॉय समझती हैं। ट्रे में रख के पासपोर्ट लाएं, ट्रे में रख के टिकट लाएं, ट्रे में रख के ECL से नाम निकाल दें। इन्हें अंदाज़ा नहीं है अदारे अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो वो ट्रे में रख के ऑफिस बॉय को तो ये कह सकती हैं, अपने खानसा में तो कह सकती हैं आज मेरा दिल कर रहा सोने का निवाले खाऊं। दूसरी बात मरियम साहबा आप फरमा रही हैं ट्रे में भी रख के आए तो मैं ले जाऊंगा। 1 साल आपका ट्विटर खामोश क्यों रहा? यही था कि आपका ECL में नाम निकलेगा। वो ट्रे नहीं आ रही थी उस वक्त, तो उस वक्त आने का ट्रे में सुराख पड़े थे, जब भी कुछ पासपोर्ट बीच में डालता था गिर जाता था और मरियम खाली ट्रे, मुझे लगता है ट्रे में खान साहब ने सुराख बड़े बड़े कर दिया। मेरे पहले हाथ लग गया था। मलक साहब काफी दिनों बाद आए हैं। आप बड़े दिनों बाद, थैंक यू वेरी मच। आपने निजी मसरूफियात। ये फरमाइए कि ये जो वाकई ये है कि वो बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहती जबकि हुकूमत तड़प रही है उनको बाहर भेजने के लिए। मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो देखिए जो भट्टी साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मुझे हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है, मगर मेरा अगर आप अदालत का अगर एक फ़िक्रा याद करें, अदालत ने कहा नैब को 1 साल के बाद होश आया। आज पता लगा कि मरियम की जो ज़मानत 1 साल बाद मंसूख करनी है, तो इस खेल में सारी बराबर है। मेरे ख्याल में विनर कोई नहीं है। और जो मैं पहले भी ये कमेंट करता चलूँ, जो आपने शुरू में जो कमेंट किया, मेरे ख्याल में ठीक है, अपोजिशन की जो आपने खामियाँ निकाली हैं वो एक अलग मौजू है। जितना प्रेशर अपोजिशन ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है इमरान पे, शेख हफीज़ की शिकस्त का मतलब है कि एक फियर सब कॉन्शियसली डल गया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है। आए या ना आए, आपने एक चीज़ ले ली है। नहीं, मैं दूसरा वही वोट ले लिया। सेनेट में आपने साबित किया कि 49 अक्सरियत आपके साथ है, तो वो तलवार अगर मैं समझता हूँ इमरान के भी ऊपर है। एक बात बताएं, जो लड़ाई के दौरान कहते हैं मुक्का इस्तेमाल ना हो उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, और जब इलेक्शन होता है आपकी अक्सरियत अकलियत बन जाती है। वो देखें गिटे जहां ही कोई नहीं बट देखें काजी साहब, आप इसको क्रिकेट मैच ना समझें, ये सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, इसमें फतह शिकस्त नहीं। मेरे ख्याल में इसके अंदर रहना और इमरान खान को नाकदम करते रहना, प्रेशर रखना, मैं समझता हूँ इसमें मरियम के 100 में से 100 नहीं यार। देखें 35 साल की डायनेस्टी को आउट ऑफ बिजनेस कर दिया खान साहब को। अब मैं नहीं हूं उनका मतलब रोल छड़े, गलियां रोल छड़े। अच्छा भट्टी साहब, ये अगली बात आपसे मैंने क्या करनी थी, ये कि वो कह रही हैं, मीडिया को कह रही हैं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, उनकी मुख्तसर वीडियो आई थी, जरा सुनते हैं फिर आपसे लेते हैं। बताएं क्या आपका है जो धमकियों वाली कॉल्स आपको बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मियां साहब की जो वीडियो है जरा चलाएं, मीडिया चलाएं ना, इतनी हिम्मत है आप में? पीटीएम बताएं। नहीं, एक सेकंड, अगर आप मियां साहब ने तो इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, नाम लिए, अब आप भी थोड़ी सी हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें और चलाएं उसको लाइव मीडिया के ऊपर। आप समझती हैं वही नाम है जो मियां साहब ने लिए? मैं बिल्कुल यही समझती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन आप भी चलाएं उसको जरा मीडिया के ऊपर। भट्टी साहब लगता है जवाब हो गया है। अच्छा काजी साहब, मेरी मोहतरमा बहन ने लीडर ने मीडिया को चैलेंज कर दिया, भाई आप कौन होती है आपके कहने पे अपने मुल्क को गालियां दूं, अपने इदारों को गालियां दूं? आप है क्या भाई? किस बेस पे आपके कहने पे हम वीडियो चलाए? आप पाकिस्तान के खिलाफ गाली दें, हम वो चला दें? आप इदारों को गाली देते चला दें? आप होती कौन है हमें डायरेक्शन देने वाली? भाई मैं नहीं समझता कि चलनी चाहिए। बीइंग अ चैनल हेड मेरी नई पॉलिसी ये चलनी चाहिए। क्यों चलाएं? क्या आपके गुलाम है आप? मुलाजिम है आप? लेकिन भट्टी साहब लंदन में इतनी बहादुरी से मेरी बात काजी साहब नहीं, ये बात उन्होंने सीधा मीडिया को चैलेंज की। कहती हिम्मत है तो चलाए। और क्यों चलाए? हिम्मत है तो आप बताएं कि आपने 2006 में कहा था मेरी पाकिस्तान तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है? हिम्मत है तो वो नंबर बताएं कौन आपको तंग कर रहा है और जाए अदालत में ले जाए। हमसे हिम्मत क्यों दिखा रही है भाई? हमारी बहुत हिम्मत है। जब आपके वालिद साहब एनआरओ करके सऊदी अरब चले गए थे, रॉयल फैमिली की आप मेहमान थी, तो 83 दिन लाहौर की सड़कों पे सहाफियों ने एहतजाज किया। अपनी हिस्ट्री में इतना एहतजाज तो मुझे दिखाएं। हमारी हिम्मत को चैलेंज करने चल पड़ी है मोहतरमा। चलें 83 दिन मुशर्रफ के खिलाफ। आपके वालिद साहब भी बाहर थे, बेनजीर साहब भी पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन आपका क्या मतलब है? आप कहो कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट का चीफ बुरा है या कोई और बुरा है तो वो हम सब चला दें। क्या हमें
अपना जाती मुलाजम समझा हुआ है, मजारा समझा हुआ है, क्यों चलाएं भैया? अजीबो गरीब है। मैं तो खुद कहूंगा इसको म्यूट करो। हाँ, आप सियासी इख्तलाफ राय करें। अब आपकी मीडिया पे चली नहीं बातें। भट्टी साहब एक मिनट में नहीं, इनके कहने पे मैं गाली क्यों चलाऊंगा भैया अपने इदारों को? मुझे एक ये बताए ना, कभी कहती हैं इमरान भट्टी आप जरा इंटरजेक्ट करें, कभी कहती हैं अच्छा बात सुने, मैं नवाज शरीफ साहब को गुजारिश करता हूं, आप वजीर आज़म पाकिस्तान 3 दफा हुक्मरान है ना, आपके दौर में सहाफियों को दरख्तों से बांधा गया। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, आपके दौर में सहाफियों को फायरिंग हुई 4-4 फुट से। वो सहाफी भी मैं ले आऊंगा। आपके दौरे में सहाफियों को निकाला गया क्योंकि अब भी सहाफियों में पाबंदी लगाई जा रही है। पूरी गल नहीं करते। ज़ियाउल हक का दौर भी आपका दौर था जिसमें सहाफियों को कोड़े पड़े थे। ऐसा मैं बताता हूं, कोड़े मारे थे। ज़ियाउल हक का दौर नहीं, जंग अखबार पे फायरिंग हुई। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मरियम साहबा, मेरी एक गुजारिश है, जंग अखबार पर फायरिंग हुई 1.5-2 घंटे, जरा चेक कीजिएगा किसने करवाई और किसका दौर था। 98 जंग का प्रिंट कोटा किसने बंद कराया था? एक पेज पे बंद हो गया, मैं अपनी गाड़ी में सफे ले जाता रहा। वो देखिएगा किसका दौर था। हमें ना चलना सिखाएं। मैं कहता हूं ये सब वापस आ जाए, हम सब कुछ दिखा देंगे। लेकिन दूसरी, आज पता नहीं वो आपने रखा है कि नहीं, मेरी बहन ने आज मरियम नवाज साहबा की, मैं तो बहुत ज्यादा इनका खुदा हो गया, इन्होंने इतनी बदतरीन धांधली हुई कि डिक्टेटर के रेफरेंडम में भी कभी नहीं हुई। ना डिक्टेटरों से क्यों इतनी हमदर्दी है? ज़ियाउल हक का रेफरेंडम क्योंकि नवाज शरीफ ने कराया था, इसलिए कहा ज़ियाउल हक की तो गुनाह इस मुल्क को पेश पड़े हुए हैं। कादी साहब, मोहतरमा ने आज फरमाया है कि इस कदर बदतरीन धांधली हुई कि डिक्टेटर के रेफरेंडम में भी नहीं हुई। ये ज़ियाउल हक के रेफरेंडम की बात करें, आपको पता है वो कैसे हुआ था? स्क्रीन पे चीखते हुए लोग धांधली का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, ये जवेद लतीफ़ साहब ने कुछ कहा, जरा वो सुनवाएं। वो हम पूरा मरियम साहब ने कुछ कहा है जवेद लतीफ़ साहब के हवाले से, जो उन्होंने बात की वो तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान खपे के हवाले से। जी, जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनकी हुब्बुल वतनी में किसी किस्म का मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये जान रखें कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को बार बार इंतकाम का निशाना बनाया तो आप खुद उसकी जद में आएंगे। मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। यार कौन सी आज़ादियाँ और दें? हमने आपको सुप्रीम कोर्ट पे हमले की आज़ादी दे दी, नैब पे पत्थर मार लो आपको आज़ादी है, 7 अरब रुपए का केस है, नैब माशाल्लाह सो रही है इस वक्त तक, जो उनकी वालदा के नाम पैसे थे नैब के मुताबिक, और कितनी आज़ादी दें? अब काजी साहब कोई ना कोई असूल तो फिर लेना पड़ेगा ना। मसला अगर हमने माजी में जाके एक माजी की बात है, कल की बात है। मैं अपना नुक्ता नज़र देना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है नवाज शरीफ ने 200% गलतियाँ की हैं। उसने जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचाया, उसने सहाफ़त को भी नुकसान पहुँचाया। मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी कोई आसमानों पर लेना। मगर सवाल ये है, क्या डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर चल सकती है? क्या जमहूरियत में आज़ादी सहाफ़त के बगैर आप चला सकते हैं? वो अपोजिशन हो, हुकूमत हो, अगर आपने जमहूरियत खेलना है तो फिर आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, इस पर कोई बहस नहीं। और नंबर 2, अगर जवेद लतीफ़ कह रहा है मैं मुहब्बे वतन हूँ, अगर जवेद लतीफ़ कह रहा है मुझे पाकिस्तान से प्यार है, अगर उसका कहना है कि मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा ख्याल है मुझे शक। जवेद लतीफ़ साहब हमारे दोस्त हैं। अच्छा, मैं मलक साहब की बात, वो मरियम के साथ मशरूत है उनका प्यार। मलक साहब का उनकी सियासत, एक मिनट प्यार पाकिस्तान से होना चाहिए, मरियम से बाहर नहीं जाती। ये मैं जरूर कहूंगा, प्यार पाकिस्तान से पाकिस्तान। अच्छा, फिर वो गलत बात। मेरी अर्ज़ है, मैं तो मलक साहब की कोशिश करता हूँ। मरियम साहब कहते हैं वो मुहिब्बे वतन, हमने तो खुद गद्दार किसी को कहते ही नहीं। गुजारिश है, चीफ जस्टिस के नाम पर लेके कोई नामुनासिब लफ्ज़ कहे, क्या मैं मीडिया पे ऑन एयर कर दूं? सुबह चीफ जस्टिस मुझे उल्टा लटका देंगे। क्या आज़ादी? मलक साहब क्या समझे, मादर पिता ने दादा कि मैं किसी की माँ बहन की गाली दूं? ये आज़ादी है? ये आज़ादी किसने लिखी है? मुझे बता दें मलक साहब। देखे, हमारे लिए जवेद लतीफ़ सब काबिल एहतराम है। ये जवेद लतीफ़ का शॉर्ट पड़ा हुआ है, ये सुनाए ज़रा, फिर मैं मलक साहब से पूछूंगा कि अदलिया की तौहीन है, तौहीन अदालत आ जाती है 6 महीने के लिए अंदर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की तौहीन है। मरियम साहिबा काबिल एहतराम है, उनकी जो तौहीन करता है गलत करता है। एहसन इकबाल पर जूता फेंका था, मैंने कहा था गलत है। आज शहबाज गिल पे सही फेंकी, गलत है। लेकिन मुल्क तोड़ने की बात करना, मेरे मुल्क की कोई इज्जत नहीं, इसका कोई वकार नहीं। मुल्क है तो तुम्हारा मतलब खा के खोखला कर दिया, अब तोड़ के बाद इस जमीन ने, इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत वकार दिया। नहीं, आज मैं आपसे बींगे पाकिस्तानी, आप मुझसे ज्यादा मुहिब्बे वतन है। मैं आपको पता किसी को गद्दार नहीं कहता। अब यार जवेद लतीफ़ साहब का अगर बयान है तो सुनाएं। अगर मेरे मुल्क के पाकिस्तानी हो तो मुस्लिम लीग नून बाद में हो, पीटीआई बाद में हो, पीपल्स पार्टी बाद में हो, पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं।
अब मुझे ये बताएं, आगे हम उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खप्पे का मतलब आता है ना आपको, हो सकता है मलक साहब पाकिस्तान जिंदाबाद है कि पाकिस्तान हम खप्पे यानी कि पाकिस्तान सलामत रहेगा। आप बता दें। बट ये सब बड़ी सादी सी बात है, जिस अगर आपका मुल्क है ना वो माँ है, तो अपनी माँ को गाली निकालना इसके बाद इससे बड़ा कुछ जुर्म हो सकता है? मैं आपसे, मेरा आप मेरी माँ मुझसे है, ज्यादा मेरी गुजारिश है। और जुवेद लतीफ हमसे ज्यादा होंगे, मैं नहीं। मुझे लगा, इसका मतलब क्या है? मुझे लगा जज्बातियत में गलत बात। अच्छा, जज्बातियत में अपनी लीडर के बारे में इतने कितनी दफा गलत कहा है? ये हमारा अनफॉर्चुनेटली हम रंगबाजी करते अगर हैं, फिर डाकुओं को ज्यादा दे दे भाई, उसको जरूरत थी पैसों की, उन्होंने घर में डाका मारा। अच्छा नहीं, मैं इंसाफ की बात बताता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर मरियम को कुछ हो हम खप्पे नहीं नारा लगाएंगे तोड़ जाएगा, और अगला उन्होंने कहा मशरक़ी पाकिस्तान। इसके बाद बेमोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, कातिल पकड़ लेते, हमने रोका था, किसी साफी ने रोका था? नहीं, किसी ने खुद डीलें हुई थी। नहीं सुन लें, मैंने रहमान मलिक साहब को कहा था। और मलिक काजी साहब मुझे एक बात पूरी करने दें, मैं क्योंकि आज तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, किसी एक सियासी जमात से नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बेनज़ीर के कातिल पकड़ने चाहिए थे, मैं आज भी नून लीग के इन्होंने क्यों नहीं पकड़े मुझे बता देना। अब ये उसका रोना रो रहे हैं, अल्लाह ताला मरियम नवाज को लंबी उम्र जिंदगी सेहत दे। लेकिन मुझे बताएं मलिक साहब, क्या ये कहें कि पाकिस्तान तोड़ो मैं चला दूं? ये आला अदारों को गालियां दे मैं चला दूं? बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया है, इनके असासे, इनकी जिंदगी, इनका नाम, इनकी डायनेस्टी इनके लिए अहम है, पाकिस्तान अहम नहीं है। नहीं, दूसरी बात है, अब तोड़ने से भी दूसरी बात, मलिक साहब हमेशा हमसे इख्तिलाफ रहे और मैं इज्जत ज्यादा करता हूं, लेकिन इन्होंने भी कहा कि ये नामुनासिब है। लेकिन मरियम ने कहा उसने जो कहा ठीक कहा। कादी साहब, अगर आपको मुल्क के आगे सियासी जमातें या सियासी आका हैं, मेरी तो फिर इस मुल्क की नेशनलिटी छोड़ दें। हमें 70 साल मेरी राय ले, सारा माल बार, दौलत बार। आप इस चीज की तो कदर करते हैं ना, मेरी राय की तो आप एहतराम करेंगे ना। मेरा ख्याल है हमने 70 साल में काफी एक दूसरे को गद्दार कहा है। मेरी आपसे अपने आप से सबसे दुर्हास है, खुदा के लिए इसको खुदा जारी रखें, नहीं इसको खुदा हाफिज करें, पाकिस्तान से प्यार करें। खुदा हाफिज ये जवेद मेरा बयान नहीं है, और आज मरियम ने कहा उसने जो कहा ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपको थोड़े से प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, खुदा के लिए मैं बेहतर होना चाहिए। यार मुझे समझ में नहीं आती, कादी साहब जज्बात में आके कोई अपने माँ बाप को बुरा भला नहीं कहता, अपने हराम के पैसे को नहीं कहता कि मैंने हराम का कमाया है, और मुल्क को बुरा कहना। एक ब्रेक है। सलाम, हाँ किसी इदारे को इंटरफेरेंस का हक नहीं है, ना मैंने कभी कहा था ना है, लेकिन जो मुल्क को गाली देते हैं, अगर मुल्क कोई वकार के लिए हुकूमत के पास कोई कानून नहीं तो ऐसी हुकूमत को रहने का हक भी नहीं। बड़ी से मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, इसके सिर्फ एक सादा सा कि हम नहीं तो ये मुल्क भी नहीं। ऐसे कई आए कब्रिस्तान भरे पड़े हैं आप जैसे लोगों से, मुल्क किधर ही रहेगा, आप नहीं होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे हुकूमत इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे क्यों मांग रही है, लॉन्ग मार्च का क्या सिलसिला है, मौलाना किधर खड़े हैं, और इलेक्शन कमीशन क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है या बना दिया गया या वाकई है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हमारे हमसाये में भी होती है इलेक्शन पर, मगर फिर भी उनकी जो एलीट है, रिजल्ट जो भी आए वो उसको तस्लीम कर लेते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी इलेक्शन का रिजल्ट खुद इन्होंने तस्लीम नहीं किया, जो आपके पॉलिटिकल लोग हैं डिवाइड के एक साइड पे, तो ये क्या यहाँ पे घपला ही होता रहा है? देखिए गाइस साहब, ये तो सच है, जो ताकत में आता है वो धांधली करता है। एक इलेक्शन बता दें जिसको हारने वाले ने तस्लीम किया और जीतने वाले को हार पे कभी नहीं, एक इलेक्शन नहीं। इवन के आज जो शेरो शिकन हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, इन्होंने उस इलेक्शन को क्या कहा और ख़त्म कैसे हुकूमत कराई, इवन के नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत ख़त्म कराई। लेकिन बदकिस्मती है, अदारों के खुद मुख्तार करने का वादा इमरान खान साहब ने किया था। आज जो इनके मिनिस्टरों ने इलेक्शन कमीशन को इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो फिर तो PDM भी कह रही है चेयरमैन नायब इस्तीफा दे। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन अदारा है, उसको इस तरह तब्दील नहीं आप कर सकते। आप क्या कर रहे हैं, आप कानूनी रख लें। इसकी वजह क्या है, क्यों, क्या डर क्या है PTI को? देखिए PTI को डर है कि जो मेरी इतला है कि फॉरेन फंडिंग केस उनका चल रहा है, और फॉरेन फंडिंग केस कुछ आईनी माहिरीन उसे एक बड़ा केस करार दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप चेयरमैन नैब अगर PDM उस पर तनकीद करे, मरियम करे, नवाज करे, तो हम कहें गलत है। ये इलेक्शन कमीशन में तनकीद करें, जो आइनी अदारा है ना 3 साल के लिए, ये तो चेंज नहीं कर सकते। आइनी तरीका है कि उसके खिलाफ जुडिशल रेफरेंस भेजे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला एक मेरा सवाल आप दोनों से बारी बारी जवाब दे दें। बात यह है कि यहाँ
कि इशराफिया टेक्निकली ज़रूर रिलीफ ले लेती है। मसलन जनाब वो अगर पता चल गया कि हैदर गिलानी साहब हैं, तो टेक्निकली साबित करें हैं नहीं है, पहले डीएनए कराएं, उस पे ठहरे। उसमें इलेक्शन कमीशन गलत था। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था इलेक्शन रोके, उनको बुलाते। भाई आप किसको वोट कैंसिल करने की तरकीब दे रहे हैं, ये गैर आईनी काम है। लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि जो इलेक्शन हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो वो बंदा। मेरा सवाल दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, आप जवाब दे दें फिर। आप जब ब्यूरोक्रेसी आपकी दी हुई स्टोरीज के मुताबिक लोगों की मुलाजमत करें, घरानों की मुलाजमत करें बजाय पाकिस्तान की मुलाजमत करने के, तो फिर हम किधर जाएं? देखें ब्यूरोक्रेसी जाती गुलाम है 90%। एक बड़ी खबर मलक साहब देने लगा। हाँ जी दें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक पंजाब के वजीर गए और पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के बारे में कहा, जी इसको तो कोई तहसील का बंदा ना लगाया, आप क्यों पंजाब तबाह कर रहे हैं। अब ये मेरी खबर है, मैंने दे दी है, मुझे ये इन्हें नागवार गुजरेगी। मतलब हुकूमत खुद उन्होंने कहा पंजाब तबाह कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। और इस बंदे को जिसको आपने इतनी अहमियत दी है, इसको तो कोई तहसील ना दे। अब बदकिस्मती ये है कि हमने मेरिट अपनी अपनी मर्जी का बना लिया। सच वो है जो ताकतवर के मर्जी फायदा उसको फायदा है। तो कादी साहब इलेक्शन कमीशन को ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में जब हैदर अली गिलानी की वीडियो आ गई थी तो उसको बुलाना चाहिए था। भाई आपने पैसे बांटे हैं, आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हो, बताओ। लेकिन उन्होंने आप कमेंट करें फिर मेरा सवाल। वेस्टेड इंटरेस्ट के मुलाजिम बन चुके हैं आम लोग जो हैं, ये ठीक है गलत है? 100% गलत है। देखिए जी, इदारे का क्या मतलब होता है? इदारे का मतलब है उसमें ना जोश है ना जज्बा है। बन चुके हैं या नहीं? ये बन चुके हैं, ये फर्द के बन गए। अब हो क्या रहा है, आप ज़रा थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दे दें कि जब आपने कहा डस्का में मान लिया कि धांधली इलेक्शन कमीशन ने, फिर इलेक्शन कमीशन ने आपको जो सेनेट के इलेक्शन में आपने कहा जी कि खुलेआम सरेआम वोट डालें, उन्होंने कहा नहीं ये लीगल नहीं है। उसमें एक स्मेल आ रही है, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। स्मेल ये आ रही है कि इमरान खान साहब जो मुद्दई है, जो इलेक्शन कमीशन में केस बना वो सुन ले क्या, वो केस ये है कि PTI के जो मुलाजमीन हैं, जो PN थे, जो गरीब गुरबा लोग थे, इधर $25,000 इसके नाम पे आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग स्टैब्लिश है, ये जो मुद्दई का इल्ज़ाम है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान PTI के क्योंकि चेयरमैन है, उनके अपने साइन से 9-10 अकाउंट गए हैं कि ये पैसे हैं, ये अकाउंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से पैसे हैं, मगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 से ज़्यादा अकाउंट बता दिए हैं। तो लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो मुद्दई कह रहा है साबित हो रहा है कि इसमें PTI नहीं बच सकती, इमरान खान नहीं बच सकते। ये इलेक्शन कमीशन कैपेबल है कि इन तकड़े लोगों को हाथ डाल सके? देखिए, अगर मेरा ख्याल में अगर इमरान खान की अगर मैं 2 वजह से हमेशा सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। एक पॉइंट था करप्शन और दूसरा था फेयर एंड फ्री इलेक्शन। अगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर डाला या इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, ये कैसी जमहूरियत हुई? ये फिर कैसी जमहूरियत? नहीं काजी साहब, मेरा हाल है ऐसा नहीं है। देखें यूसुफ रजा गिलानी जिसमें कामयाब हुए उसमें भी 7 वोट रिजेक्ट हुए, जो चेयरमैन हुआ उसमें भी हुए। उधर वो ठीक थे, इधर गलत थे। वो कैमरे में किधर गए? नहीं, कोई केस है, कोई बड़ा काम था। मैंने कुछ सुनाना है, बताया ना, लोगों को पागल कर दिया लोगों को। करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। कोई बताने मैं होता तो मैं कहता जी CC कैमरे की फुटेज पूरी लाइव दिखा दो। अच्छा, फजलुर रहमान साहब का एक शॉट सुनवा दो, सुनाइए जी। PDM का सरबराही इजलास होगा और उसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी हिकमत अमली तय होगी। हम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दें, उसको भी एजेंडे पर रखा गया है। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। ये तो अब अंदर ही फूट पड़ गई है। मौलाना साहब का चेहरा देखे, उनका मतलब है फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कुर्बानी का क्यों बकरा बना रहे हो? वो ठीक कह रहे हैं। पहला लॉन्ग मार्च हुआ, जरदारी साहब को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ सब बाहर चले गए, मौलाना के हाथ क्या आया? चलो यूसुफ रजा गिलानी आपने धांधली से जिता लिए क्योंकि उसके बेटे की ये मुबैना वीडियो आई है। मैं उसको समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया है उसको ना बुला के। इतने दूसरी बात ये कह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट में 7 वोट हमारे हैं, गलती से उधर लग गए। तो भाई गफूर हैदरी को 7 वोट कम क्यों मिले? उधर तो 154 मिल गए उनको। सुना वो बड़े शौकी हैं कि उनको हरवाया गया है गफूर हैदरी साहब को। उसकी वजह ये है हरवाया क्यों गया है, ये सारी मोहतरम नून लीग की चाल है। पीपल्स पार्टी को भी कुछ मिल रहा था, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को, इनका एक ही मकसद है इमरान खान की हुकूमत गिराना। आकाश ये महंगाई के लिए बाहर निकलते, गरीब के लिए निकलते, करप्शन के खिलाफ निकलते। अब मुझे लग रहा है
इन्होंने रिजाइन ना दिए तो हो सकता है मौलाना लॉन्ग मार्च की सदारत से भी रिजाइन ये छोटी मोटी जो स्ट्रीट पावर है ये भी ना रही अगर हम अपना मदरसे के बच्चों की, तो हम किधर जाएंगे? नहीं, कल इम्कान इस बात का है कि मेरा हाल पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं, भट्टी साहब की खबर 200% दुरुस्त है, मौलाना बहुत गुस्से में है, नवाज शरीफ भी वैसे इस्तीफों के साथ है, ये मैं आपको बता दूं, ये सही मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ इस्तीफों के साथ। अब पीपल्स पार्टी सॉफ्ट थर्ड ऑप्शन पे काम कर रही है कि चलें हम आप चलें लॉन्ग मार्च पे, 7 इस्तीफे ले जाएं, वहाँ आपको दे देंगे जाके। तो इस तरह से पर क्या ये आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा यार, अच्छा कादी साहब लड़ रहे हैं आपस में। कादी साहब पहले दौर में होता था कि वो इम्तिहान देन जाओ नाल बूटी ले जाओ, जो एग्जामिनर मिल जाएगा बूटी चला लांगे। मलिक साहब क्या कह रहे हैं? इस्तीफे देने हैं, इनकलाब है जेड़ा इन्होंने नहीं इस्तीफे देने हैं तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली को। मलिक साहब मैं यही बात कर रही हूं, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। देखिए एग्जैक्टली यही बात इनके पास रखे हुए, क़यादत के पास रखे हुए किसी भी जमात के, वो एक रद्दी के टुकड़े के अलावा उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। आपने हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो करनी है ना, खबरें भी तो बनानी है ना, खुद आप जर्नलिस्ट हैं, फिर लोगों को यार आज गिल साहब के हवाले से सियासत शहबाज गिल साहब पर स्याही फेंक थी और इंतहाई बदबूदार। भट्टी साहब ये गलाजत है। मैंने एहसन इकबाल पे जूता लगा तो उसको कहा था गलत है, खुदा का वास्ता इस रविश को ख़त्म करो, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। आज शहबाज गिल पे नहीं सियासत पे सही फेंकी है, उस दिन जूता एहसन इकबाल पे नहीं जमहूरियत पे फेंका था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मरियम साहिबा जब कहती थी कि तुम 2 थप्पड़ मारोगे तो हम 10 मारेंगे, खुदा के लिए लोगों के बच्चों को ना लड़ाओ, लड़ाना है तो अपने बच्चों को बुलाओ बैरून मुल्क से, उनको लड़ाओ। अच्छा, जो उन्होंने एक गली में पीपल्स पार्टी के साहब भी रहते हैं, नून लीग के भी रहते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई में। क्या इनमें खाना जंगी कराना चाहते हो? क्या मैसेज दे रहे हो चंद पॉलिटिशियनों? खुदा के लिए अपने बच्चों को। ये जरा गिल साहब ने जो रिस्पॉन्ड किया सुनाए जरा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੋਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਤੀਮ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਫਦਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੁੱਟੋਗੇ। अब मेरा ख्याल है यही सियासी डिस्कोर्स होना चाहिए। मेरा हाथ किसी के कुछ नहीं, ना लगता है हुकूमत के पास कोई प्लान है आवाम के लिए, ना अपोजिशन के पास प्लान है, तो मेरा लिए सियासी खेल के टाइम पास यार बात तो सुने, अपोजिशन के पास ये प्लान है कि मरियम को थोड़ा कट दो तो मेरे लिए हुकूमत के पास ये प्लान है कि जो कार्टल्स हैं उसको उनको हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर हमारा ये मसला होना चाहिए कि उन्होंने मुंह स्याही कहाँ पे डालनी है, स्याही मुंह कहाँ पे जाके, ये हमारे नेशनल इश्यूज है, ये हमारे कौमी इशू बने। यही हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं बताऊं आपके साथ इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। काजी साहब जिस माशरे में बड़ों का एहतराम खत्म हो जाए, छोटों सा प्यार खत्म हो जाए, अखलाकियात। अच्छा भट्टी साहब एक काम और जल्दी से जाए, खुदा के वास्ते मैंने आपका कमेंट लेना है। यहाँ पे इदारों पर अटैक किया जाता है और बड़े भोंडे तरीके से एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जाता है। मुझे 1-2 MP साबिक मिले, उन्होंने कहा जी कि एक एजेंसी का नाम लेके एक नंबर से मुझे काले कर, एजेंसी इस तरह की हमाकत कर सकती है ना? वो जो आपने मुझे दिखाई थी वो झूठी थी, फेक थी। मरियम ने भी जो कहा उनको एजेंसियों ने नहीं फोन किया, एजेंसियों को मैंने 30 साल कोई काम नहीं, वेलियां बैठी है नहीं, ये बात झूठा प्रोपेगेंडा एजेंसियों को डैमेज करने के लिए। लेकिन फिर एजेंसियों को इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इनका नाम लेके। मैं यही कह रहा हूँ, बदकिस्मती है कि हमारे इदारे भी अपना रोल अदा नहीं कर रहे। कभी मुशर्रफ की सूरत में NRO देते हैं, कभी नवाज शरीफ को बाहर जाने की। खुदारा आप इसलिए अहम है कि आप मुल्क ने आपको जिम्मेदारी दी, अब किसी भी इदारे के सरबराह है तो इन सांपों को कुचल दें, वरना ये सांप आपके गले पे शारग पे काटेंगे। जो भी है, जिस भी जमात से है, एजेंसियों को या अदारों को बदनाम करना कोई भी अच्छी नहीं, लेकिन अदारों को भी अपनी हदूद में रहना होगा, वरना ये जहर याद रख ले खाना जंगी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जस्टिस काजी फाइज साहब के रिमार्क्स पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से आए हैं, वो बड़े अहम हैं, उनसे बात करेंगे। IMF की हिदायत, महंगाई, रनअवे इन्फ्लेशन, ये काम मामले खत्म होंगे एक ब्रेक के बाद। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी और सेंटर की ब्यूरोक्रेसी है, ये क्यों एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं, इस पर कौन गलत है कौन सही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब और मलिक साहब, पंजाब के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं
उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। इवन PTI के लोग बात नहीं भी करते। इधर काजी फाइज़ साहब ने भी कुछ इस हवाले से कहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को रीथिंक करना चाहिए? देखें, अगर उन्होंने अपनी जमात की बेहतरी चाहते हैं तो उन्हें पंजाब में 1001% तब्दीली लाना होगी। उन्हें 3 साल गुजर चुके हैं, 2 बजट गुजर चुके हैं। अब हाँ साहब जो करेंगे अपने लिए। और मैं बता दूं, उस्मान बुज़दार सबसे ज़्यादा PTI से 100 गुना ज़्यादा PTI चाहती है चेंज हो जाए। नून लीग चाहती है कि अल्लाह करे, वो मन्नतें मांग रहे हैं कि उस्मान बुज़दार अगर हुकूमत रहती है तो 5 साल रहे। ये नून लीग की ख्वाहिश है और कोशिश है दोनों। मैं सेकंड करूंगा, बिल्कुल सही। अच्छा, उनका जो कमेंट है, उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत का बल्दियाती आर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। बरतानवी वायसराय भी ऐसा नहीं करते थे जो गवर्नर पंजाब ने किया। क्या जमहूरियत से मुतनफ़र करके अमरीत की राह हमवार की जा रही है? लगता है पंजाब में मशरकी पाकिस्तान वाला सानिया दोहराने का मनसूबा है। क्या कानून शिकनी पर हुकूमत को कायम रहना चाहिए? आइन के साथ खेल खेला जा रहा है, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना होना आइनी दायरे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है कि फैसले करने की। सवाल ये निशान। हर कोई आजकल मशरकी पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहा है। क्यों इन्हें हमें मशरकी पाकिस्तान से इतना प्यार हो चुका है? अच्छा चले, सूबा पंजाब तो अच्छा नहीं, मान लिया, शिकायत होंगी। सिंध बड़ा आइडियल चल रहा है, KP के बड़ा आइडियल चल रहा है। बलोचिस्तान में ये बल्दियाती निज़ाम है नहीं, सारे बराबर हैं इसके। तो ये खाली पंजाब पे ही इतना नज़ला क्यों? करप्शन तो करप्शन होती है, मैं करूँ या आप करें, मेरी समझ में नहीं आता। हर आदमी ये ज़हन में रखें 62% पाकिस्तान पंजाब। मालक साहब, लेकिन वो बड़ा भाई है, बड़ा मॉडल है, 1% भी है। तो कानून निचली सतह तक अख्तियारात हुकूमत और अपोजिशन दोनों कहती हैं होनी भी चाहिए। मैं बल्दियाती इलेक्शन के 100% हक में हूँ, बड़ी खूबसूरत। लेकिन इस पे मशरकी पाकिस्तान का रेफरेंस देना, मुतनफ़र करना, यार इस तरह नहीं होता। अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं 20 साल से धक्के खा रहा हूँ, तो मैं खुदा ना खास्ता ये रेफरेंस दे दूँ कि मशरकी पाकिस्तान बन जाएगा। वो तो मेरा ख्याल है देखिए उसमें। अब देखिए, मैं हम जो जैसे देखते हैं बड़ा सानिया है और हम तो हमारे दिल पे ज़ख्म की तरह है मशरकी पाकिस्तान का। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब आप जो इशराफिया है इस मुल्क की, उसे तो आप 5 करोड़ का प्लाट भी दे दें और नीचे 15,000 रुपये की तनख्वाह ना दें मिनिमम वेज, क्या हम इकोनॉमिक रीजन पे बात करने को तैयार हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान तबके के क्या प्रिविलेजेस हैं और आम आदमी कहाँ रहता है? असल सियासत ये यहाँ पे मरियम ने मुल्क तोड़ना बचाना है या देखे ना, आप हर अदारे की सैलरी सामने लाएं, हर अदारे की पेंशन सामने लाएं। हाँ, अगर प्रोफेसर कॉलेज का 21वें ग्रेड में गया है तो उसे आप एफएक्स नहीं देते। ब्यूरोक्रेसी गई है 22वें ग्रेड में लेके गए तो मर्सिडीज 50-50 मुलाजम। डॉक्टर को आप वो मरात नहीं देते, बाकी दूसरे अदारों को नहीं देते। यार खुदा का बात। और हमारे तबके का कोई बंदा पकड़ा जाए, खुदा ना खास्ता, हमारे वहाँ टीचर और डॉक्टर सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। माशरे जिस सोसाइटीज ने, जिस रियासतों में माशरे चलाने होते हैं, उनको पता है कि माशरे की खूबसूरती किन के हाथ में है। उस्ताद, जब तक आप माशरे साफ नहीं करते तो आप ये बातें भी ना करें। आगे बढ़ते हैं। काजी साहब, एक छोटा सा मैं कमेंट कर दूं। देखिए, काजी साहब जो सुप्रीम कोर्ट का जज, बिल्कुल सही फरमाया, जो बात करता है वो आइन के लिए बात करता है। आपका आइन कहता है कि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएं, आप नहीं करा रहे। आपका आइन कहता है कि आप सारे सूबे, ये आपके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप उनकी मुश्तरका मुफादात के लिए उनको बैठे। तो मेरा ख्याल है इन चीजों को भी मैं कहता हूं, बल्कि बहुत अच्छी बात की है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। आइन के मुताबिक 100% होना चाहिए, लेकिन आइन कहां कहता है करप्शन करो? आइन कहां कहता है मेरे लिए कानून और तेरे लिए कानून और? आइन कहां? मैं तो कह रहा हूं, आइन की अपनी मनपसंद शिकों पे अमल ना कराए, एज इट जो आइन और मनी लॉन्ड्रिंग करो और तहफ्फुज में रहो, महफूज रहो। कहाँ लिखा? मनी लॉन्ड्रिंग का आइन लिखा। खबर आपको देता हूं, जो जिस तरह आपने कहा ना, ये सूबों का और सेंटर का इशू है। अब जो हमारे CSP ज़राअत है ना, पता नहीं हमारी क्या बदकिस्मती का, हमारे अंग्रेज़ नहीं, हमारे दिमाग से क्या, जिसने CSS एक दफ़ा कर ली ना, सुपीरियर सर्विस,
काजी साहब ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सर्विस भी सुपीरियर होती है। दुनिया में खिदमत होती है, मुलाजम होता है, सुपीरियर नहीं होता। सुन ले वो क्या नया खेल चल रहा है, वो खेल ये चल रहा है कि जो CSP ऑफिसर्स हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छ पोजीशन में बैठे हैं वो सूबे के अफसरों का ना उनका हक मार रहे हैं। वो जहाँ पे बड़ा सूबे का अफसर पहुंच जाता है कहते हैं नहीं ये मेरा पोस्ट है तो वो भी मेरा। इस वक्त जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि पंजाब के जो स्टोरी रह गई, 2 स्टोरी रह गई हैं, चले 2 स्टोरीज नाज़रीन रह गई हैं। एक तो ये IMF की जो स्टोरी थी और एक स्टोरी हम और करेंगे कि इस मुल्क में मिनिमम वेज कितनी है, 60 लाख पे कौन तैनात हो रहा है, $15,000 पे कौन हो रहा है, तो क्या है पंजाबी में कहते हैं नन्नी मजीद मास्क खा ले, ऐसी ठीक है। पर कल आप ये दोनों स्टोरी डिस्कस करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।